रवैया सामने आया है। हमारा कहना यही है कि क्या इस तरह से मीडिया के अंदर कोई मामला उछलेगा, भीड़ लगेगी, रास्ते रोके जाएंगे, तब हमारी बच्चियों को न्याय मिलेगा, तब पापियों को सजा मिलेगी। पहले से पुलिस तथ्य पता क्यों नहीं दिखाती है, पहले से पुलिस अपना ईमानदारी से काम क्यों नहीं करती है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है आज दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, और हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता। साथियों, ये त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 22 ये वो मकान है जिस मकान में ये बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, और जिसका अभी तक कोई कार्रवाई जो हुई है उस कार्रवाई में परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर तमाम जो है राजनीतिक दलों के लोग भी पहुँचे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर दबाव है। परिवार के तमाम लोग हैं, तमाम साथी हैं। और तो क्या कहना चाहोगे आप, ये जो कल से घटना 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहेंगे, हम रात से अब तक देख रहे हैं पुलिस वालों की बहुत लापरवाही है इसके अंदर। और पुलिस वाले जितनी लापरवाही दिखा रहे हैं, इतनी अगर सख्ताई बरते हैं, तो अब तक इस आरोपी को इसके साथ जो एक और लड़का था उसको अभी तक पकड़ लिया जाता। नहीं करो। आज इस केस में जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें ये परिवार कहीं ना कहीं फंस नजर नहीं आ रहा है। परिवार कह रहा है कि कार्रवाई बिल्कुल ढीली है और कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये बच्ची के साथ में हुआ है बहुत ही गलत बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो दिल्ली कैंट की जो घटना हुई है जिसके लिए हम अभी तक संघर्ष जारी है, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि दिल्ली के अंदर फिर से एक मासूम बच्ची की अस्मिता को लूटा जाता है। अपना आप में इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश के गृह मंत्री को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जी को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि दिल्ली आज भगवान भरोसे है, आज दिल्ली की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा दुराचार हैवानियत होती है। आज देखिए कि हमारे त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 22 की एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ में एक पापी ने एक इस तरीके से दुराचार किया कि आज छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा सदमा वो दिया है, इतनी बड़ी चोटें दी हैं। आज वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कि कानून के तहत तो फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून में भी देश में आज बदलाव की ज़रूरत है। और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। जब भी जाकर इस तरह की चीज़ों में आज जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसमें जब संदेश जाएगा, ऐसे अधर्मी लोगों में, ऐसे पापी लोगों में, ऐसे राक्षसों के अंदर डर और दहशत जब भी जागेगी जब उनको चौराहे पे खड़े होकर फांसी दी जाएगी, चौराहे पे गोली मारी जाएगी। दिल्ली संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कह रही कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की है। देखिए, मैं पहले कहूँगा कि ये दिल्ली संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। आज जवाबदेही देश के जो ऐसे व्यक्ति को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली के करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुना है, आज उनके पास में पुलिस नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति के हाथ में पुलिस है जिसको एक आदमी ने वोट नहीं दिया, एलजी के हाथ में पुलिस है। तो आज कहीं ना कहीं ये प्रश्न बार बार उठता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दिल्ली सरकार को सौंपना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे मुद्दों के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। चाहे बच्ची, चाहे हमारे दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा किसी प्रांत की हो, सारी बेटियाँ हमारी अपनी बेटियाँ हैं। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए कि देश में ऐसे पापी दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको गोली मार देनी चाहिए। ये कानून बदलना जाना चाहिए। और आज दिल्ली के अंदर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मैं केंद्र सरकार से और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि हमारी बेटियों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली पुलिस को आप आला अधिकारियों को बात कीजिए और दिल्ली के हमारी बेटियों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारी बेटियां आज खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे पापी दरिंदे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में घूम रहे हैं। बात केवल त्रिलोकपुरी की नहीं है। अभी जो घटना दिल्ली को शर्मसार करने वाली हुई थी, बच्ची को 9 साल की बच्ची को के साथ में गैंग रेप होता है, उसको जान से मार डाला गया, उसकी लाश को उसको बुरी तरह वहाँ पर जलाने का प्रयास किया गया। तो आज पूरी तरीके से फिर से दिल्ली शर्मसार हुई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। कहीं ना कहीं दलितों का शोषण हो रहा है।
ये भी कहने की बात है। देखो मैं कहूँगा बेटी चाहे दलित की हो चाहे सवर्ण जाति की हो, बेटी बेटियां हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़े बताते हैं कि ऐसे जब भी केस होते हैं वो दलित महिलाओं के साथ, दलित बच्चों के साथ में उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है, सवाल निशान खड़ा होता है कि देश के अंदर ज़्यादातर जो इस तरह के मामले सामने आते हैं वो ज़्यादातर दलित समाज की बच्चियों के साथ में आते हैं, महिलाओं के बेटियों के साथ में आते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है हाथरस केस में कि रात में एक बच्ची की लाश को, जो रेप पीड़िता थी उसकी लाश को, जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर पुलिस प्रशासन द्वारा जला दिया गया। तो ये सही संदेश नहीं जाता है जनता में। जिस समय इस देश के अंदर ऐसे दुराचारियों का, ऐसे पापियों को मिट्टी का तेल डालकर चौक पे जलाया जाएगा, तब जाके सुधार इन चीजों में आएगा। देखा आप थे, विधायक कुलदीप जी थे, आप लोगों के संज्ञान लेने के बाद ही कार्रवाई में थोड़ी तेजी देखिए कल शाम से जैसे ही घटना के जानकारी हमें मिली, शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में घूम रहे हैं। जब पता लगा कि एलिवेशन उस बच्ची को मेडिकल जांच के लिए ले गए, वहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन पुलिस ने पिछले दरवाजे से उस बच्ची को वहाँ से निकाल कर कहीं ले आने की बात कही। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम थाने में पहुँचे। लगभग 4-5 घंटे, रात को 2:30 बजे मैं अपने घर पर पहुँचा हूँ। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, रात को 3 बजे 2 निवाले तोड़े हैं। तो ये सोचिए कि ऐसी स्थिति है हमारे साथ में रही है। सुबह से भी अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में, उन पर दबाव बना रहे हैं। रात को जब उसको मामले को दर्ज कर लिया गया और जो इसके लिए आरोपी है उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तब जाकर हम अपने घर गए। और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा इसी तरीके से, जब तक हमारी इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, उस पापी दुराचारी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। कहा जा रहा है परिवार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए हमने पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार से जब मिले तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई है, पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आया है। हमारा कहना यही है कि क्या इस तरह से मीडिया के अंदर कोई मामला उछलेगा, भीड़ लगेगी, रास्ते रोके जाएंगे, तब हमारी बच्चियों को न्याय मिलेगा, तब पापियों को सजा मिलेगी। पहले से पुलिस तथ्य पता क्यों नहीं दिखाती है, पहले से पुलिस अपना ईमानदारी से काम क्यों नहीं करती है? तो ये सवाल बहुत बड़ा है आज दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, और हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। साथियों, ये थे विधायक रोहित महरोलिया, स्थानीय विधायक हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से, जिन्होंने पूरे मामले पर बात की और ये बताया कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और पुलिस की ढिलमुल रवैया है, जो पूरा इनको सहयोग नहीं मिल रहा है ताकि इस कार्रवाई में थोड़ी तेजी आ सके। धन्यवाद।